हेलो स्टूडेंट्स। तो अब लास्ट क्लास तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कैसे अरेंजमेंट करते हैं वो पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप नंबर्स एंड पीरियड नंबर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मीन्स इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ओनली आएगा फर्स्ट एस सबशेल। अब हमें पता है एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बट एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वी विल राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन। हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 1s1। सेम वे लेट्स ट्राई टू राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम ऑल्सो। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन दो इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2। लिथियम में 3 है, एस में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो 1s2 के बाद फोर्स्ड इलेक्ट्रॉन आगे जाने के लिए, तो 1s के बाद ज़्यादा एनर्जी है 2s की, तो 2s1। अब बेरिलियम का 4 है तो 2s2। बोरोन 5, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में भी 2 आ गए, एक एक्स्ट्रा चाहिए तो 2p1। कार्बन का 6 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन 7 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p3। सेम वे ऑक्सीजन का भी चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करते जाना है। आपको पता है कि पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3। तो पी सबशेल में एज पी सबशेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, देयर फॉर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब जब नियॉन तक 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे 2p6, तो अब आर्गन इसके आगे सोडियम एटॉमिक नंबर 11 पे 2p7 नहीं हो सकता। तो वो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं सपोज़ सोडियम की जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, पहले तो फिल करते चले जाएंगे 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। अब इसके बाद 3s में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3s1। सेम भी आप बाकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है 18, तो 1s2 2s2 p में 6 आ सकते हैं तो 2p6। फिर उसके बाद थर्ड के एस सबशेल में 2 आ सकते हैं 3s2, फिर उसके बाद 3p6, टोटल 18 हो गए। नाउ 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, तो वी नो दैट कि आउट ऑफ 3s एंड 3p की एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। तो 3p और 3d में से 3d की ज़्यादा है, बट 3d और 4s में से 3d की एनर्जी ज़्यादा है। मींस इलेक्ट्रॉन 3s में एंटर करेगा, उसके बाद 3p में एंटर करेगा, और उसके बाद 4s में एंटर करेगा। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन 3d, उसके बाद ये 3d में एंटर करेगा। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए आर्गन के बाद हमने अरेंज किया है पोटाशियम। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 18 4s1 3d 4s1। तो 3d को नहीं भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। नाउ स्कैंडियम इज़ 21, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 तक 20 हो गया, एंड 3d1 21। अब ये 3d1 जो है वो हम पहले लिख रहे हैं 4s से पहले। इसका रीज़न हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग में ढंग से डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको यही बोलेंगे कि आप बस याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो बाद में डी में, लेकिन लिखेंगे पहले। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसे ध्यान रखना है। सेम वे अगर हमसे बोलते हैं क्रोमियम, तो क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो अभी आपको बोलेंगे कि आप इसे याद कर लीजिए। इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। इसका रीज़न बीइंग होगा कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, दैट्स वाई क्रोमियम हैज़ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। देन कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2, ये भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, 3s2 3p6 देन 4s1 3d10। 29 आप ऐड करके देख लेना कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे 29 होंगे। तो ये भी हमारा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्रोमियम एंड कॉपर ये एक्सेप्शनल है, तो ये आपको लर्न करना है। नाउ जिंक इज़ एज नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। तो ये नॉर्मल है। नाउ अब हमें क्या देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आ किस में रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है एस सब शेल में तो उसे बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। तो यू कैन से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। फिर उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है, तो येलो हाइलाइटर से जो हम कर रहे हैं वो एस ब्लॉक है। अब स्कैंडियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक को देख के लग रहा है कि 4s में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बट आपको याद रखना है कि 4s के बाद 3d में फिलिंग हुई है। तो बेसिकली जस्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये 5 ही एस ब्लॉक के एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं येलो कलर से। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय येलो कलर, और पी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन से। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सब शेल में आएगा तो उसे हम पी ब्लॉक बोलेंगे, लाइक बोरॉन, कार्बन में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आया, आर्गन में भी पी में आया, तो इसमें लास्ट में पी है। तो यू कैन से ग्रीन से जिन्हें हमने सर्कल किया है दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट। अब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आ रहा है, जैसे हम रेड से ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, तो अगर लास्ट डी में आ रहा है जैसे स्कैंडियम, क्रोमियम, कॉपर एंड जिंक, तो इसमें देखने में लग रहा है कि एस में आ रहा है, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है। तो जो रेड कलर वाले हैं ये सारे हमारे क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हमें ये भी समझ आ गया कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक को हमने किससे हाईलाइट किया, रेड कलर से। तो ब्लॉक्स समझ आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर करता है उसे ब्लॉक्स बोलते हैं। नाउ पीरियड नंबर। पीरियड नंबर हमें पता है पीरियोडिक टेबल में, अगर हम पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो सपोज़ हमने थोड़ी देर के लिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है जो पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक दिस। तो दिस इज़ अ रफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल में जो लाइंस हॉरिजेंटल होती हैं वो पीरियड्स होती हैं। तो ये जो ब्लू कलर से हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दीज आर पीरियड्स, एंड जो वर्टिकल लाइंस होगी जो हम रेड कलर से ड्रॉ कर रहे हैं दीज आर ग्रुप्स। तो ग्रुप्स आर वर्टिकल लाइंस एंड पीरियड्स आर हॉरिजेंटल लाइंस। तो पीरियड नंबर अगर किसी का पता करना है तो दैट इज़ वेरी इजी, जस्ट लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू देख लेते हैं, हमें पीरियड नंबर पता चल जाएगा। लाइक हाइड्रोजन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो इसका पीरियड 1 है, हीलियम का फर्स्ट पीरियड है, लिथियम का सेकेंड, लिथियम का पीरियड क्या होगा हमारा, सेकेंड होगा क्योंकि लास्ट क्वांटम नंबर 2 है। सेम वे नाइट्रोजन का लास्ट क्वांटम नंबर 2 है, सेकेंड पीरियड। तो ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। नाउ कैल्शियम 4 में आ रहा है, पोटेशियम भी 4 में आ रहा है लास्ट क्वांटम नंबर, तो ये फोर्थ पीरियड। तो मीन्स पीरियड नंबर बताना बहुत ही आसान है। तो जस्ट इस पॉइंट को याद रखते हैं हम कि व्हाट इज़ पीरियड नंबर। पीरियड नंबर क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। ये लर्न करना है, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर अब ग्रुप नंबर कैसे बताएंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाउ टू टेल ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर पता होने से पहले आपको ब्लॉक्स बताने आने चाहिए कि व्हाट इज़ एस ब्लॉक, व्हाट इज़ पी ब्लॉक, व्हाट इज़ डी ब्लॉक, व्हाट इज़ एफ ब्लॉक। तो आई गेस ये आपको पता चल गया लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है। अगर एस सब शेल में कर रहा है तो एस ब्लॉक, पी सब शेल में एंटर कर रहा है पी ब्लॉक, डी सब शेल में एंटर कर रहा है डी ब्लॉक, एफ सब शेल में एंटर कर रहा है एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अगर आप थोड़ा सा 10th भूल गए हैं तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो यू कैन से या वी कैन से इट्स ग्रुप नंबर इज़ 1। हीलियम का भी ग्रुप नंबर, हीलियम का ग्रुप नंबर क्या होगा, 1s2। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इट हैज़ सेकेंड ग्रुप। लिथियम के आउटर मोस्ट एस ब्लॉक एलिमेंट है लिथियम, तो आउटर मोस्ट शेल में एक है तो ये भी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया। अब जैसे बोरोन से देख रहे हैं तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक के लिए रूल याद करते हैं कि पी ब्लॉक के लिए क्या रूल है। तो पी ब्लॉक के लिए अगर आपको ग्रुप नंबर बताना है तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 10 ऐड कर दीजिए। जैसे कि अगर हमें बताना है नाइट्रोजन, तो सपोज़ अगर हम नाइट्रोजन को पता करने की कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजन क्या है,
तो 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो व्हाट इज़ द ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या होगा? तो यू कैन से ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज़ 10 प्लस आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है 15। तो इस तरीके से आप पी ब्लॉक का बता देंगे। डी ब्लॉक का अगर आपको ग्रुप नंबर बताना है तो इट इज़ इक्वल टू डी सब शेल और एस सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा। जैसे कि ये है हमारे लास्ट के एलिमेंट है डी ब्लॉक, तो अगर आप इसे ऐड करते हो तो स्कैंडियम 2+1 थर्ड ग्रुप का होगा, क्रोमियम 5+1 6 का होगा, कॉपर कॉपर क्या होगा? कॉपर इज़ डी 10+1 तो वो हो जाएगा 11। जिंक 10+2 तो वो 12th ग्रुप का हो जाएगा। तो दैट इज़ द ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आई होप हमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर भी निकालना आ गया है। तो इन दिस वे ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। अब जो लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको समझना है इस बात को, वो याद रखना है कि ऑलवेज अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं। तो वाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल? हाफ फिल्ड आर स्टेबल बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। क्यों? क्योंकि उनमें एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी, अब यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज़ एक्सचेंज एनर्जी? एक्सचेंज एनर्जी है कि अगर सपोज डी सब शेल है और उसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, दे आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं? आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। मींस जो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये अपने एडजेसेंट 4 इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज कर सकता है। तो फर्स्ट कैन हाउ मैनी डू एक्सचेंजेस? 4। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो अपने साइड से 3 कर सकता है। अब आप पूछेंगे सर इधर वाले साइड में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है पहले ही, इस वजह से। तो 4 + 3, सिमिलरली 2 + 1, टोटल 10 एक्सचेंजेस। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा एक्सचेंजेस होते हैं, दैट्स वाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। नाउ नेक्स्ट, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं। तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल है क्यों? बिकॉज ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आप फिज़िक्स में पढ़ लेंगे कि जब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो ड्यू टू सिमेट्री, मतलब जब सारे ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, मींस चार्ज इज़, या चार्ज जब भी बोलें तो समझ लो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वाई फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल? बिकॉज ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिमेट्री। अब क्वेश्चन आता है अगर हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड दोनों को कंपेयर करें तो कौन से ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होंगे? तो ये हमें याद रखना है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल दैन, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल दैन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। वो ज़्यादा स्टेबल होंगे किससे? हाफ फिल्ड से। तो अगर कभी कंपटीशन करना है या आएगा ही पीरियोडिसिटी में क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी हम बॉक्स में बंद कर दें या हाईलाइट कर लें, समझ जाना ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर होता है। तो ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। टिल नाउ मैं बस आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एनसीईआरटी के इंटेक्स, सॉल्व, बैक एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करके डाउट्स क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल है, बेसिक है। अभी भी बहुत से बच्चे वीडियो ध्यान से सुन नहीं रहे, क्योंकि मुझे उनके डाउट से आइडिया लग जाता है जब पूछते हैं कि लेक्चर ही नहीं सुना उन्होंने, या कई बार बस थ्योरी नोट कर लिया है नोट्स के लिए। तो जस्ट उसे एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी क्वेश्चन करिए, डाउट पूछिए, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाइए। तो ये फर्स्ट लेवल फाउंडेशन सभी का स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग ऊंची नहीं बनेगी। ये नहीं कि सर आप अगला असाइनमेंट भेजोगे तो इसका मतलब इजी वाला पार्ट एनसीईआरटी तो हो ही गई उस असाइनमेंट से, इसीलिए हमने अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं भेजा है। ये फिनिश करो अपना पूरा और फिर आगे असाइनमेंट देखो। एनसीईआरटी ख़त्म किए बिना आप नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ।